आप सभी को नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं कि भगवान की भक्ति करने से दुख मिलता है। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि भगवान की भक्ति करते दुख होता है। आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि भगवान की भक्ति करने से दुख क्यों मिलता है और कब तक मिलता है और उस दुख से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं और दुख से मुक्ति पाने के बाद भगवान की भक्ति से शुभ फलों की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, ये आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। ये प्रश्न एक आध भक्ति करने वाले का नहीं, बहुत से भक्ति करने वाले लोगों का ये प्रश्न होता है। देखिए, हम किसी नौकरी को ज्वाइन कर लें, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी और ज्ञान की बात है। जो भक्ति कर रहा है, जो भक्ति के मार्ग पर है, जो सचमुच भक्त है, वो ही इन बातों को समझ सकेगा। जो इस मार्ग पे नहीं है वो तो दूर रहेगा, नहीं समझ पाएगा। जब हम कोई नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और पहली तनख्वाह ले लेते हैं और फिर वो जो ड्यूटी, जो काम भगवान ने हमें दिया तनख्वाह देने के बाद, वो काम हम करना बंद कर देते हैं और बेकार के काम करने लग जाते हैं। तो जिस प्रकार जिसने पहली तनख्वाह दी या साधारण समाज में देखिए, जिससे हम पैसे ले लेते हैं, उसका हम काम ना करें तो वो हमें दंडित करता है। ये प्रक्रिया है। भक्ति हम कब शुरू करते हैं? जब हम कोई परोपकार भगवान का, कोई कृपा अपने भगवान की हम प्राप्त महसूस करते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। कब शुरू होती है भक्ति? किसी की भी हम पर कोई कष्ट आया, हमने हाथ जोड़े भगवान के, कुल देवता के किसी मंदिर में गए और प्रार्थना की कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए और मैं ये करूँगा, और अनुकंपा होती है, कृपा होती है उस भगवान की, तो आपका वो काम हो जाता है। जिस भी मनुष्य का वो काम हो जाता है, वो धीरे धीरे आस्थावान होने लग जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। अब वो बार बार अपनी डिमांड करता रहता है अपने मालिक से कि मेरा ये भी करवा दीजिए, मेरा ये भी करवा दीजिए, और वो सारी डिमांड रखने लग जाता है, हर बात की डिमांड करता है। तो भगवान उसकी कुछ एक पूर्ति करता है, तो उसकी आस्था बढ़ने लग जाती है और धर्म की ओर वो अग्रसर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो आस्थावान होता है, धर्म की ओर बढ़ता है, तो और उसकी माइंड की शार्पनेस बढ़ती है, मन शुद्ध होने लगता है और बुद्धि स्थिर होने लगती है, तो उसको छोटा सा भी कष्ट बड़ा लगने लग जाता है। तो वो कहना शुरू करता है, भगवान की भक्ति में तो यार बड़ा कष्ट है, दुख होता है। भगवान की भक्ति तो वैसे ऐसे नहीं हो जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दुख होता है, भगवान की भक्ति से कष्ट मिलते हैं, ये कहने लग जाता है। तो दुख और कष्ट कब तक होते हैं और क्यों होते हैं? जब भगवान हम पर कृपा करता है तो हाँ, वो चाहता है कि हम उसका कोई काम करें, उसके हम मेंबर बन जाते हैं, उसके कर्मचारी बन जाते हैं। तो हम पर कृपा इसलिए फ्री में नहीं करता, वो चाहता है कि देश और समाज के कल्याण के लिए हम कुछ काम करें। इसलिए वो हमें कुछ, किसी भी रूप में हमें शारीरिक सुख देकर, हमें बच्चों का सुख देकर, किसी भी प्रकार से वो हम पर कृपा, अनुकंपा, दया कर देता है। और वो चाहता है कि भाई ये मेरा कर्मचारी बन जाए, उसका अपना कोई काम नहीं। वो चाहता है कि समाज में अच्छाई फैलाए, धर्म के कार्य करे, सबको सुख शांति और सारे विश्व में अच्छाई फैलाए। ये मेरा जो सुपात्र है या जो मेरा कर्मचारी है, हमें चयन कर लेता है। अब वो हमें, अब मूल बात पर हम आ जाते हैं कि भगवान की भक्ति से कष्ट क्यों मिलता है। हमें कष्ट इसलिए मिलता है, दुख इसलिए मिलता है
कि हम अपने काम को नहीं जान पाते। भगवान जिसके हम कर्मचारी बन गए, वो हमें बार बार कष्ट तब तक देता रहेगा जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि हमारा काम क्या है, भगवान हमें कहना क्या चाहता है। हमें बार बार कष्ट देगा ताकि हमारी आस्था और प्रगाढ़ हो और गहरी आस्था हो, हम और ज़्यादा उसकी भक्ति करें। जितना हम उसके समीप जाएंगे, जितना हम उसके नज़दीक जाएंगे, जितने हम कष्ट सहेंगे, उतना ही हम उस पर आधारित होने लग जाएंगे, उस पर हम निर्भर हो जाएंगे। और धीरे धीरे वो हमें बतलाना चाहता है, ये सब कष्ट देकर वो हमें बतलाना चाहता है कि बेटे, जितनी भक्ति करेगा, भक्ति मतलब मेरा ध्यान भजन करेगा, उतना तू सुख हो, तेरे दुख दूर हो रहे हैं। तो वो कहना चाहता है कि भाई जो भी मैं कहना चाहता हूँ मुझे बात समझ, इन दुख ये कष्ट मैं तुझे इसलिए दे रहा हूँ कि तू मेरे को समझना शुरू कर। भगवान इसलिए कष्ट देता है कि हम उसको समझें वो कहना क्या चाहता है। और जिस दिन हम उसकी बात समझ गए, देखिए भक्ति करने वाले मनुष्य के दुख और कष्ट उस दिन दूर होते हैं जिस दिन हम उसकी बात समझ जाते हैं भगवान की। जिस दिन हम भगवान की बात को समझ जाएंगे, वो हमें ये बतलाना चाहता है भाई तू इस समाज में ये अच्छा कार्य कर, इस प्रकार से दुखों को दूर कर समाज के लोगों की, और अपनी एक ड्यूटी पकड़ के उसका काम को लग जा, शुरू हो जाए उस काम को करने में। जिस दिन हम ये बात समझ जाते हैं भगवान की, तो भगवान के द्वारा जो भी कष्ट हमें दिया जा रहा है, ये यही समझाने के लिए दिया जा रहा है कि ड्यूटी क्या है। जिस दिन हम ड्यूटी समझ जाते हैं उसकी, और ड्यूटी को समझ के हम उसकी ड्यूटी के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, पहली बात तो उस काम को शुरू करने के बाद कभी आपको कष्ट नहीं हो सकता। आगे से आगे व्यवस्था करने की जिम्मेदारी फिर उसकी हो जाती है, वो करने लग जाता है आगे से आगे व्यवस्था। सच्चे जीवन कर्म को हम जान जाएं और उसके अनुसार काम करें तो हमारे सारे कष्ट वो हर लेता है, सारी विघ्न बाधाएं वो आगे से आगे हटाता चला जाता है। हमें सिर्फ काम उसके अनुसार करते जाना है। पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसा भी दे देगा, किसी व्यक्ति विशेष की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो उस व्यक्ति विशेष को आपके सामने अपने आप पैदा कर देगा, जब हम उसके अधीन होकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी कष्ट महसूस कर रहा है भक्ति से, परेशानी महसूस कर रहा है भक्ति से, बहुत जल्दी से जल्दी जाने के उसको भगवान का इशारा समझे, अब वो क्या करवाना चाहता है उस इशारे को समझ के उसके काम पे लग जा। जब ये कष्ट दूर होंगे और उस काम को करने लग जा, तो वो इतना दयालु है, वो तेरा सामने से आगे काम कराएगा। तो कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान के दिशा निर्देशों को समझना, सुनना, महसूस करना शुरू करो। दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना शुरू करो, कष्ट दूर हो जाएंगे। और सुख कब महसूस होंगे? जब उन कामों को करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, तो ये सारी विश्व की कायनात, जितना समस्त विश्व आपके चरणों में नतमस्तक होगा। लेकिन कभी इसका घमंड मत करना, कभी ये मत सोचना कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ और मैं इतना बड़ा अधिकारी हो गया। नहीं, उसे सिर्फ महसूस करो, अंतर मन में उस आनंद का अनुभव करो। पाओगे कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, और फिर ध्यान से देखोगे तो आपके सामने वो किसी न किसी माध्यम से वो चीज़ हुई मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा वातावरण बनेगा, ऐसा माहौल बनेगा, कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, वो आपका काम हो जाएगा जो आप करना चाहते हो, यदि आप भगवान के दिए हुए कार्य को करने का काम कर रहे हो। भगवान कष्ट तब तक देता है जब तक आपको आपके कार्य का ज्ञान नहीं है। वो आपके अंदर आस्था बढ़ाएगा, खूब आस्था बढ़ाएगा, आपके अंदर भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, कष्ट दे देकर। भाई तुम समझ तो सही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तू बात तो समझ। और जब आप महीन हो जाओगे, ध्यान में हो जाओगे, हर समय सोचोगे अरे ये करूँगा तो गलत हो जाएगा, ये करूँगा तो गलत हो जाएगा, तो जब आप इतनी गहराई में चले जाओगे तो आप सही काम करने शुरू कर दोगे। इसलिए कष्ट देता हूँ। जब तक आप सही रास्ते पर चलना नहीं सीख जाते, जब तक आपको कष्ट देगा। तो कष्टों से घबराओ मत, परेशानियों से घबराओ मत। भगवान के दिए हुए कष्टों से आप उस परम धाम की ओर जा रहे हो, 84 लाख योनियों से छूटने वाले काम की ओर जा रहे हो।
भगवान का सदा गुणगान करते रहो, उसके काम को समझ जाओ और उसके अनुसार काम करो, फिर ये कष्ट भी दूर हो जाएंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि भक्ति में बाधा दुख मिलता, फिर इतना सुख मिलेगा आपको, संसारिक सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, सब सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके अधीन हो जाओ। जब तक कष्ट मिलेंगे, जब तक आप पूर्णतः समर्पित नहीं होते, तब तक भक्ति में कष्ट मिलता है। कोई गलती, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, और सही लगे बात, जानकारी सही लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।